मेरी इस भावना के साथ में अगर आप लोग जुड़ जाएंगे तो मेरा गीत सार्थक हो जाएगा। उस माँ की अंतस वेदना का वर्णन मैं कर रहा हूँ जिसका नाम है यशोदा। जब श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी आए और जब विदा किया उनको, यशोदा मैया ने, नंद ने तिलक लगा करके आरती करके उनको जब भेजा तो श्री कृष्ण ने कहा था मैया मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, और जीवन पर्यंत वो कभी भी गोकुल नहीं पहुँचे। मेरी यशोदा रुग्णावस्था में 85 वर्ष की है। श्री कृष्ण जी की आशा निराशा में बदल गई है। वहाँ से देखिएगा नंद जी उनको समझाते हैं कि हे यशोदा अधीर मत बनो, जो कुछ होना था हो गया, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ में हूँ, मैं तुम्हारा संबल हूँ। तो एक माँ जो होती है, जो अपने बच्चे से जब दिल टूट जाता है तो वही प्यार जो अपने पति के हिस्से का भी चुरा करके जो प्यार अपने बेटे को देती है, जब बेटे से दिल टूट जाता है तो फिर वही प्यार वो अपने पति को करने लगती है। वहाँ से गीत की शुरुआत है। देखिएगा यशोदा मैया कहती हैं, सुनिएगा भैया, नंद से कहती हैं, जब नंद समझाते हैं यशोदा को, यशोदा क्या कहती हैं कि तुम मेरे पति पावन हो हर जन्म मिलो, तुम मेरे पति पावन हो हर जन्म मिलो, तुम गोकुल के तुम नंद में प्राणाधार मानती, नेत्र ज्योति थक गई, देह के अंग थक गए, यह संबल हर जन्म मिले मैं यही मांगती। क्या व्यक्तित्व निरूपण करती हैं कि तुम उत्तुंग विशाल हिमालय जैसे दिखते, शिवलिंग के तुम अडिग शिवालय जैसे दिखते, और जिसे निछावर किया विश्व की सारी ममता। देखिएगा यहाँ से उनके ममता का नसूर फूटता है कि जिसे निछावर किया विश्व की सारी ममता, कभी न आया पास मिलेगी ऐसी समता। 12 घंटे का एक दिन होता है और मथुरा से गोकुल की दूरी मात्र 1 घंटे की है कि एक दिवस के द्वादशांश का समय ना मिला। प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। हुआ विदीर्ण हृदय सुध की पड़ रही शिला। उनकी ममता का नासूर और बढ़ता है वियोग में। तब वो कहती हैं कि होगे योगी राजकृष्ण तुम कंठ विजेता। यह कृष्ण की अभ्यर्थना का गीत है जिसको यशोदा कह रही है, संजीव मिश्रा व्योम नहीं कह रहे हैं। कि होगे योगी राजकृष्ण तुम कंठ विजेता, होगे भारत महापर्व के युद्ध प्रणेता, होगे धीर द्वारिका के तुम गीता ज्ञानी, और कर्म धर्म और मोक्ष आदि के होगे ज्ञानी। जो उन्होंने महाभारत में श्री कृष्ण जी ने जो अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखलाया था, हमारी यशोदा की नजरों में उनका विराट स्वरूप कितना बौना है। आप देखिएगा, कंपेयर आप करिएगा नंद जी से कि अखिल ब्रह्म निज मुख में अर्जुन को दिखलाया। बहुत सीधी सीधी, उनके लिए बहुत छोटी सी एक बात है, सुनिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अखिल ब्रह्म निज मुख में अर्जुन को दिखलाया, नीति सार गुण भेद आदि उसको बतलाया, और मेरी अंतस पीड़ा को तुम जान सकोगे। यशोदा जी कह रही हैं कि मेरी अंतस पीड़ा को तुम जान सकोगे, एक भेद की बात कहूं तुम मान सकोगे। वो भेद क्या है कि नंद और यशोदा जिन्होंने पार ब्रह्म परमेश्वर को अपनी गोद में खिलाया था, वो भी नंद और यशोदा कोई साधारण पुरुष नहीं है। तब वहां पर नंद यशोदा कहती है कि एक भेद की बात कहूं तुम मान सकोगे कि नंद राय की आंखें क्या तुमने देखी हैं, और सृष्टि समाहित तो नाखों में क्या लेखे हैं, और मेरे पति के रोम रोम में क्या है जानो। अरे कितने कृष्ण विचरते तुम मानो ना मानो, कि मेरे पति के रोम रोम में क्या है जानो, और कितने कृष्ण विचरते तुम मानो ना मानो। और अपने पति का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना रही हैं कि मेरे पति के रोम रोम में क्या है जानो,
कितने कर्ण विचरते तुम मानो ना मानो, और काम क्रोध मद लोभ मोह से विलग रहे वे, काम क्रोध मद लोभ मोह से विलग रहे वे, पर ममता की शीतलता से सुलग रहे वे, पर ममता की शीतलता से सुलग रहे। तुम ईश्वर अवतार जगत सारा ये कहता, यशोदा जी कह रही हैं कि तुम ईश्वर अवतार जगत सारा ये कहता, शंख चक्र और गदा पद्म हाथों में रहता, अरे मृत्यु लोक की मां की ममता जान सके क्या? मां का ही अस्तित्व खो गया मान सके क्या? मां का ही अस्तित्व खो गया जान सके क्या? संसार की किसी भी औरत से अगर कह दो कि तुम तो अपने बच्चे को यशोदा जैसा प्यार करती हो, तुम अपने बच्चे को यशोदा मैया जैसा प्यार करते, अपनी प्रशंसा में फूल के कुप्पा हो जाएगी। हमारी यशोदा क्या कहती, मैंने इसको बड़ा संक्षेप में कहा है। हमारी यशोदा जी कह रही हैं, फिर से इसको मैं सुना रहा हूं कि मृत्यु लोक की मां की ममता जान सके क्या? और मां का ही अस्तित्व खो गया जान सके क्या? संसार की सभी औरतों से हमारी यशोदा मैया कहती हैं कि मुझे यशोदा मैया के उल्लास मत करो, मैं मातृत्व विहीन मेरा उपहास मत करो, मैं मातृत्व विहीन मेरा उपहास मत करो। जय हिंद।